हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आप सभी का न्यू कैरियर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में आरपीएससी ने एकदम से चौंकाने वाली एक विज्ञप्ति निकाली है और वो है फर्स्ट ग्रेड, है ना। इस अगर बात करें स्कूल व्याख्याता की बात करें तो इसकी पोस्टें अनाउंस हो चुकी हैं और अपने आप में इसके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। क्या राजस्थान के बेरोजगार के साथ, विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है? इतनी कम पोस्टें कैसे आई? इन सभी की चर्चा मैं करूंगा और बहुत सारे स्टूडेंट के जो सवाल है सारे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, एक एक को मैं इसमें सरल करूंगा। और पहले हम देख लेंगे कि कौन सी पोस्टें, कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें आई। फिर उसके बाद इन पोस्टों के बारे में या एग्जाम डेट के बारे में या फिर इन जो पोस्टें आई ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम केवल एक समझ लेंगे कि अगर बात करें किसमें, कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें आई। वैसे आपको पता है बहुत कम पोस्टें निकाली है ना। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा यह विज्ञप्ति आई और यह विज्ञप्ति आ जाती है दिनांक 25/10/2024 को। ऑलमोस्ट शाम के समय में 3-4-5 बजे ये विज्ञप्ति अनाउंस होती है। खुशी की बात तो यह है कि एग्जाम डेट, एग्जाम की विज्ञप्ति निकली फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि सीटें बहुत कम है। इसके भी बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, एक हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में टोटल जो पोस्टें हो जाएगी आपके 350 हो जाएगी, 350 पोस्टें हैं। इसमें फिर कैटेगरी वाइज अगर बात करें, जनरल की 88 हो जाएगी और हम फिर बात कर लेंगे ओबीसी, ओबीसी की हो जाएगी 51 पोस्टें हो जाएगी, है ना। तो आप इसके बाद सारा कैटेगरी वाइज जो बची हुई है, किसी में 25 है, किसी में 10 है, लेकिन मोटे तौर पर ध्यान रखिए इसमें 350 सीटें हैं। अब इसके बाद जो वैकेंसी हम सब्जेक्ट देखने वाले वो इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश में भी 325 है ना। इन सभी में अगर हाईएस्ट की बात करें तो हिंदी में इन सभी में हाईएस्ट पोस्टें आई हैं। जनरल में 82 और ओबीसी में आपके 48 इंग्लिश की सीटें आ गई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे अगर संस्कृत की जो आई है ना, संस्कृत की जो आई वो देखने वाले हैं। अब संस्कृत में जो पोस्टें हमारे आ जाएगी, हमारे पास केवल और केवल कितनी आई? 64 पोस्ट आई, 64। और आपके अगर बात करें 9 आपके हो जाएगी ओबीसी। किसमें हो जाएगी? ओबीसी। राजस्थानी सब्जेक्ट में 7 आई, पंजाबी में 11 आई और उर्दू में 26 आई। और फिर हम इसके बाद में जो मेजर सब्जेक्ट है ना, उनको हम देखने वाले हैं। बड़े जो सब्जेक्ट है, जैसे बड़े सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका हिंदी है, हिंदी में 350 सीटें हैं। अब इसके बाद देखो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में मात्र 90 जो सीटें आई है ना, 90 सीटें आप देख पा रहे होंगे। और अगर बात करें यहाँ ओबीसी में टोटल अगर बात करें तो 13 सीटें आ जाती है ना। अब आगे सब्जेक्ट जो आएगा पॉलिटिकल साइंस, ये भी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 225 सीटें आई। कितनी सीटें आ जाएगी? 225। अकॉर्डिंग दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन इसमें आपके अगर बात करें ओबीसी की 14 सीटें आ जाएगी। ज्योग्राफी की अगर बात करूं मैं तो मात्र 210 सीटें आई हैं, पिछले एग्जाम के हिसाब से बहुत कम। अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट आपके 70% कम सीटें आई हैं। 30 अगर बात करें पहले जो एग्जाम है हुआ है 2022 में, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम सीटें हैं, मात्र 210 सीटें मिली हैं। और 31 जो सीटें हो जाएगी आपकी, 31 जो सीटें हो जाएगी वो आपके 31 जो सीटें हैं वो आपके अगर बात करें तो हो जाएगी केवल और केवल ओबीसी की सीटें। कितनी सीटें हो जाएगी? ओबीसी की 31 सीटें हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप समझ सकते हो। इकोनॉमिक्स की 35 सीटें, सोशियोलॉजी की हो जाएगी आपकी 16 सीटें और होम साइंस की हो जाएगी 16 सीटें, है ना। और अगर बात आगे करें, अब इसमें नीचे देखिए केमिस्ट्री की हो जाएगी, अगर केमिस्ट्री की जो हो रही है 36 सीटें हो रही है। केमिस्ट्री कितनी हो जाएगी? 36 सीटें हो जाएगी। अब इसके बाद 24 विषयों के लिए ये आपके वैकेंसी निकाली है। अगर बात करें आरपीएससी ने तो फिजिक्स में आपका 147, मैथ्स में 153, बायोलॉजी में 67, कॉमर्स में 340, ड्राइंग में 35 और म्यूजिक में
6 सीटें आई हैं। अब फिजिकल एजुकेशन में अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 37 सीटें हो जाएगी, है ना। और कोच एंड रेसलिंग में हो जाएगी 1 सीट, और कोच खो खो में हो जाएगी आपके 1 सीट, है ना। बाकी आप देख सकते हैं। अब हम लास्ट देख रहे कोच हॉकी एंड कोच फुटबॉल में भी 1 1 सीट आई, फुटबॉल में 3 सीट आई, है ना। हम जो बात करें मेजर, जो अगर बात करें तो आपका अगर मैं बताऊं तो सबसे जो अगर हो जाएगा एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता, भूगोल सब्जेक्ट। अब भूगोल में इन्होंने कितनी सीटें निकाली हैं? मात्र 210 सीटें निकाली। इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है आपका इतिहास आ जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? इतिहास आ जाएगा। इतिहास अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी कितनी? 90 सीटें। और पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करूं, है ना, राजनीतिक विज्ञान की बात करें, राजनीतिक विज्ञान की, तो इसमें जो सीटें आई वो आ जाएगी आपके आपके 225 सीटें, है ना। और बड़ा एग्जाम जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है, और हिंदी में जो आती है वो आपके 350 सीटें आ जाती है ना। तो ये हम बात करेंगे, और सभी को आपको पता चल गया होगा किसमें कितनी सीटें आई। अब इसके पीछे सरकार का क्या रवैया है, इतनी कम सीटें कैसे आई? अगर बात करें 2022 में भी जो वर्गीकरण हुआ उसमें भी बहुत सारी, इससे ज्यादा सीटें आने की उम्मीद थी, है ना। और इतनी सीटें कम क्यों आई? क्या ये राजस्थान के जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनके साथ धोखा हो रहा है? क्या सरकार का सिस्टम पूरा कंप्लीट रूप से नहीं चल पा रहा है? राजस्थान में अगर बात करें वैकेंसी से, अगर बात करें स्कूलों में, तो बहुत सारे पद अगर बात करें फर्स्ट ग्रेड का खाली है ना। तो क्यों नहीं निकाली जा रही है अब अगर बड़ी वैकेंसी? अब केवल और केवल इसमें अगर बात करें ऑलमोस्ट आपके 2000 सीटें, 2200 सीटें के आसपास ये स्कूल व्याख्याता भर्ती में जो सीटें आई है। अब इतनी सीटें ऑलमोस्ट आपके अगर बात करें तो कॉलेज लेक्चरर में आ जाती है। तो क्या कारण है इसके पीछे, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और अगर इन सभी सीटों में कुछ सीटें बहुत सब्जेक्ट में नहीं दी और किसमें बहुत कम सीटें आपको मिली हैं, अब इसके पीछे क्या कारण है, या इसकी एग्जाम डेट कब हो जाएगी, क्या एग्जाम जल्दी होगा या लेट होगा, क्या इसका सरकार का रवैया है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब एक चीज तो समझ में आ गई, सरकार ने ये वैकेंसी निकाल दी थी। अब हम जैसे अगर बात करें विद्यार्थी जो भी है, हमें अब पीछे मुड़ के तो नहीं देखना है, चाहे सीटें कम हो या ज्यादा हो, जितनी भी सीटें हैं उन पे फाइट जरूर करना है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कई अगर बात करें कि एक सीट भी है तो हमें उस पर फाइट करना चाहिए। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इनमें जो सीटें आती हैं वो बहुत अच्छे लेवल की आती है। अचानक से कम आने पर एक रिदम टूटता है, कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है ना। हमें एक सीट लेनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर होता है कि किसी भी एग्जाम में हम पिछले अगर एग्जाम की बात करें तो अगर बहुत हिंदी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपके 1000+ सीटें थी, है ना। और ज्योग्राफी की बात करें तो 700-800 के सीटें थी। उसमें से अचानक 200 सीटों पर आना अपने आप में कमी दर्शाता है। तो इन सीटों पर थोड़ी इतना उत्साह नहीं रहा लोगों का, स्टूडेंट का उत्साह टूट गया। क्यों? एकदम से 2 साल में बहुत सारी वैकेंसी खाली हुई होगी, बहुत सारे अगर बात करें स्कूल में पद भी खाली हुए, है ना। तो उन पर वैकेंसी ज्यादा क्यों नहीं निकाली गई? हो सकता है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर या आरपीसी को क्या जैसे आदेश मिले उन्होंने निकाला। लेकिन हमें क्या करना है, इन्हीं सीटों के बीच में तैयारी करनी है, क्योंकि हमें एग्जाम में चाहे सीटें कम हो ज्यादा हो इसका पर ध्यान देंगे तो अपनी तैयारी इतनी नहीं हो पाएगी। तो ऑलमोस्ट ये भी चांसेस है, क्या पता आने वाले समय में इस पर कुछ बढ़ भी जाए सीटें। लेकिन अभी हमारे पास में यही सीटें हैं, इसी पर हमें आगे तैयारी भी करनी है, और जैसा भी हो सके इन्हीं को मानते हुए तैयारी करनी है। क्योंकि अगर हम सीटों को लेके बैठेंगे तो तैयारी उतनी नहीं हो पाएगी, कम तो है, लेकिन अब इसको हमें भूलकर आगे की तैयारी में लग जाना है कि भाई हमारे पास तो यही सीटें हैं, इसी को हमें फाइट करना है। अगर बढ़ती है सीटें तो वेल एंड गुड, और नहीं बढ़ती है तो हमें इन सीटों को टारगेट करना है। और ऑलमोस्ट अगर बात करें एग्जाम भी, तो एग्जाम भी अगर आपका जो हो सकता है, वैसे एग्जाम में समय तो लगेगा, है ना। इतना जल्दबाजी आरपीसी को ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं
अगर बात करें तो इसमें 6 से 7 महीने का जो समय है ना, फॉर्म फिल होने के बाद 6 से 7 महीने का समय ऑलमोस्ट आपके लगना वाला है। 6 से 7 महीने ये आप मान के चलो, 6 से 7 माह का समय जरूर आरपीसी मांगेगी, लेगी, है ना। जैसे अभी नवंबर दिसंबर तक आपका इसमें फॉर्म फिल हो जाएंगे, है ना। तो अगले 2025 में अगर आप माने तो जून या मई जून के हिसाब से यहाँ पर एग्जाम होने की संभावना ज्यादा है। बाकी आरपीसी के ऊपर है, हो सके तो वो 2-3 महीने में करवा दे, लेकिन ऐसे आसार नहीं लग रहे। तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामना मेरी तरफ से, और आपको इन्हीं सीटों में अपनी एक सीट निकालना है, और ये सारी चीजें आपको बार बार देखनी है, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आए। और आप क्या करना है, अपनी सीट जो भी आए, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से स्टार्ट करें। और अभी समय बहुत है आपके पास, क्योंकि समय, किसी भी एग्जाम में समय लगता है। फर्स्ट ग्रेड एक बड़ा एग्जाम है, सीटें कम है तो और कंपटीशन बढ़ जाता है। और जो अगर बात करें, नए बंदे आते हैं, पुराने बंदे होते हैं, इसमें बहुत सारी लंबी पूरा एक देखना पड़ता है, पूरा सिस्टम देखना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट आपके 6 से 7 महीने मिले हैं, तो अपने आप को इस तैयारी में जोक सकते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और हम लेके अलग अलग अगर बात करें सब्जेक्ट, जैसे भूगोल की बात करें, और सबका अगर मैं बात करूं तो पुराने पेपर में हम डिस्कस करेंगे किन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। वो सारी चीजें इसी चैनल पर आपको डिस्कस करवाऊंगा मैं। ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे हम कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। सारी फैकल्टी हमारी इस पर एक एक जो आपका पुराना पेपर है वो डिस्कस करवाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे। और आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। अगेन आपको क्या करना है, इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, जिसको ये इन्फॉर्मेशन आपके उन्हीं के पास भी जाए, पहुंचे और सभी को पता चले। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।